पहले भाव में क्या करनी होती है हमें? पहला कर्तव्य क्या है? बिना हिले डुले बैठने का अभ्यास करना। दूसरा, मन को अंतर्मुखी करना। लेकिन ध्यान करने से पहले हमें सिद्धांत समझना होगा। यदि हम प्रकृति में भटकते रहे, हम अपने मन की वृत्तियों को, चित्त की वृत्तियों को केवल प्रकृति मंडल में घुमाते रहे, तो हमें प्रकृति का ही साक्षात्कार होगा, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। जैसे अभी मैंने तारतम वाणी की एक चौपाई बोली, त्रिकुटी त्रिवेणी तीनों ही काल में ना अनहद अजपा आसन। त्रिकुटी किसको कहते हैं? जहां ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों मिली हो उसको त्रिकुटी कहते हैं। दोनों भावों के बीच के स्थान को भ्रिकुटी कहते हैं। गीता पढ़कर लोग ध्यान करने बैठ जाते हैं, लेकिन सबको यह मालूम होना चाहिए कि ग्रंथ पढ़कर कोई योगी नहीं बन सकता जब तक कोई सिखाने वाला ना हो। ऐसे तो कोई योग दर्शन पढ़कर योगीराज नहीं बन सकता। सूत्रों को याद कर सकता है, व्याख्या कर सकता है, लेकिन वो साक्षात्कार नहीं कर सकता। रामकृष्ण परमहंस कोई ग्रंथ नहीं पढ़े थे, कबीर जी कोई ग्रंथ नहीं पढ़े थे। कितने महापुरुष हुए हैं जिन्होंने ग्रंथों को नहीं पढ़ा, वेद शास्त्र नहीं पढ़ा, फिर भी वो समाधि तक पहुंच गए। और जो वेद शास्त्र पढ़ते भी हैं, उनके मन में शांति नहीं होती, एकाग्रता नहीं होती, तो वे चरम लक्ष्य तक न पहुंच पाते। कलयुग में क्या होता है? संयम नियमों का पालन विधिवत नहीं हो पाता, ब्रह्मचर्य का अभाव होता है। इसलिए ओजस तत्व की कमी से भ्रिकुटी पर जो ध्यान करते हैं उनका मस्तिष्क विकृत होने लगता है। पहले सिर दर्द होगा और वही बढ़ता रहा तो पागल होने की भी संभावना हो जाती है, क्योंकि ओजस तत्व के बिना भ्रिकुटी पर ध्यान नहीं करना चाहिए। और इसी कारण योगियों ने नियम बना दिया कि कलयुग में दोनों भावों के बीच में कोई ध्यान न करे। इसके ऊपर का स्थान क्या होता है? ये भ्रिकुटी, ये हो त्रिकुटी। त्रिकुटी में ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का मिलन बिंदु है। इसी को क्या कहते हैं? गंगा यमुना और सरस्वती संत भाषा में। पौराणिक मान्यता में क्या कहा जाता है कि जो त्रिकुटी में जो त्रिवेणी के संगम में स्नान कर लेगा वो भवसागर से पार हो जाएगा। तो जाहिरी रूप में नदी तो दिखती है, प्रयागराज जाते हैं लोग कि हम त्रिवेणी के संगम में स्नान कराएंगे, हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। मनुष्य केवल जल में स्नान करेगा तो पाप नहीं धुलेंगे। ज्ञान की गंगा में, परमात्मा के प्रेम की गंगा में स्नान करेंगे तो आपके पाप धुलेंगे। पहले भाव में क्या करनी होती है हमें?